अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? स्टूडेंट्स, आपका ये लेक्चर डेटा टाइप्स यूज्ड इन सी प्रोग्राम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग योर डेवलपिंग प्रोग्राम्स इन सी लैंग्वेज। तो जब भी आप सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाएंगे तो फिर ये डिफरेंट टाइप्स के जो डेटा हैं आपको इनका पता होना चाहिए। इनका पता क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो आपका डेटा है, राइट, मैं आपके सामने लिखता हूँ। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि डेटा टाइप्स क्या हैं। तो डेटा टाइप्स में हम देखते हैं कि जब हम एक प्रोग्राम डेवलप करेंगे या हम जनरली देखते हैं तो एक नंबर भी हो सकता है। हम अपने प्रोग्राम के अंदर नंबर भी यूज़ कर रहे हैं, -3, 30, ठीक है, 75, कोई नंबर भी यूज़ कर रहे हैं, राइट। या हम अपने प्रोग्राम के अंदर कोई डेसिमल वाला नंबर भी यूज़ कर रहे हैं, लाइक 7.54 -3.24 माइनस वाला भी यूज़ कर रहे हैं। या हम अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो और क्या यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग नेम्स। हम कोई नेम यूज़ कर रहे हैं, लाइक हम एप्सेक्स ये यूज़ कर रहे हैं, या एक नेम ये वाला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखें हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स के डेटा हैं। ये एक डिफरेंट टाइप का डेटा है, ये पॉइंट्स वाले एक डिफरेंट टाइप का डेटा है, ये नेम्स वगैरह एक डिफरेंट टाइप का डेटा है, राइट। तो इस तरह के डिफरेंट टाइप्स के डेटा को जब आपने स्टोर करवाना है ऑब्वियसली, तो फिर जब हमने इनको स्टोर करवाना है तो इनके लिए फिर डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स भी रिक्वायर्ड होंगे, राइट। तो डिफरेंट टाइप्स के हमने पिछले लेक्चर में डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स पढ़े थे। तो वो वेरिएबल्स बेसिकली डिफरेंट क्यों हैं? बिकॉज दे होल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। एक वेरिएबल जो इस तरह का डेटा को होल्ड कर रहा होगा वो डिफरेंट होगा, एक वेरिएबल जो इस तरह के डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज़ को होल्ड कर रहा होगा वो डिफरेंट होगा, और एक वेरिएबल जो इस तरह के नेम्स वगैरह को होल्ड कर रहा होगा वो डिफरेंट टाइप का वेरिएबल होगा, राइट। तो जब डिफरेंट टाइप के वेरिएबल होंगे तो हमने उनको डिफ़ाइन भी डिफरेंटली करना है। हमारे पास डिफरेंट वेज़ हैं एक वेरिएबल को डिफ़ाइन करने के लिए। सपोज़ हमारे पास अगर हमने इस तरह के वेरिएबल को डिफ़ाइन करना है जिसमें होल नंबर्स आ रहे हैं, राइट, तो हमारे पास डिफ़ाइन करने के लिए जो सी के अंदर वर्ड यूज़ होता है दैट इज़ इंट, विच इज़ अ शॉर्ट नेम फॉर इंटीजर, राइट। कि जब आप बात करेंगे आपने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल जिसके अंदर इस तरह की वैल्यूज़ आनी हैं, तो आपको उसके लिए एक इनिट टाइप का या इंटीजर टाइप का वेरिएबल चाहिए, राइट। इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिफ़ाइन करने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो इंट यूज़ होता है। लाइक हम कहते हैं कि इंट सम और आगे सेमीकोलन, राइट। तो ये एक हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने सम टाइप का एक वेरिएबल है जिसकी टाइप इंटीजर है, ठीक है। और ऑब्वियसली ये किस तरह की वैल्यू होल्ड करेगा, ये इस तरह की एक होल नंबर जो कि माइनस भी हो सकता है जिसमें लेकिन डेसिमल पॉइंट नहीं होगा, इस तरह की वैल्यू को वो होल्ड करेगा। तो ये था एक वे कि हम एक सिंगल वेरिएबल को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। अगर हमने बहुत सारे वेरिएबल्स डिफ़ाइन करने हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमने उसके साथ हर बार एक इंट का जो या इंटीजर का जो वर्ड है वो यूज़ करना है। हम एक ही बार यूज़ करेंगे, लाइक अगर हमने बहुत सारे वेरिएबल्स, लेकिन कीप वन थिंग इन माइंड कि हम क्या बात कर रहे हैं कि हम बहुत सारे इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स डिफ़ाइन कर रहे हैं, राइट। तो इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिफ़ाइन करने के लिए हम इंट का वर्ड एक बार ही यूज़ करेंगे, और फिर जो डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे हम उनको कोमास के ज़रिए से सेपरेट करेंगे। प्रोडक्ट, एवरेज, मार्क्स 1, ठीक है, एट्सेट्रा, और एंड पर फिर ये सेमीकोलन जो है ये आएंगे। तो ये डिफरेंट टाइप के इंटीजर वेरिएबल्स डिफ़ाइन हुए हैं, राइट। और इनको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये कहाँ पे डिफ़ाइन होने हैं? अगर आप लोगों को किसी को याद हो कि ये इंटीजर, ये जो हमने वेरिएबल डिफ़ाइन किए हैं, जैसे ये अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम को अच्छी तरह से देखा है तो ये कहाँ पे डिफ़ाइन होने हैं? एनीवन? जी, ये डिफ़ाइन होने हैं इन द मेन प्रोग्राम। जो अब हमने बात की थी कि लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशंस की, कि मेन प्रोग्राम के अंदर मेन का फंक्शन था, राइट, मेन फंक्शन के ओपनिंग ब्रैकेट के फ़ौरन बाद आप वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं, तो ये हम वहाँ पर
इंट का वर्ड लिखेंगे अगर हमने इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिफाइन करने हैं, इंट का वर्ड लिखेंगे और आगे हम जितने वेरिएबल्स हमने यूज़ करने हैं उनको कोमा से सेपरेट करके और एंड पर सेमीकोलन लगाएंगे। तो दिस इज़ द वे टू डिक्लेयर इंटीजर टाइप वेरिएबल्स विच विल होल्ड वैल्यूज़ लाइक दिस। ठीक है, देन व्हाट अबाउट दीज डिफरेंट डेटा टाइप्स। जब हमारे पास एक फ्लोट टाइप का डेटा है या जिसको हम लोग डेसिमल पॉइंट वाला डेटा कहते हैं, अगर ये है या हमारे पास इस तरह से जो वर्ड्स हैं जो नेम्स वगैरह स्टोर करने हैं या आपने सिटी नेम स्टोर करना है, ठीक है, तो वो कैसे बनाएंगे, राइट। तो इसके लिए इसका मतलब है कि हमारे पास जो इंटीजर डेटा टाइप है, ठीक है, ये सारे हैं तो डिफरेंट। ये इंटीजर में हमारे पास ये वाला था और ये वाला था, राइट। ये वाला हमने देखा कि ये तो डेसिमल वाला है, इसको हमने डिफ़ाइन करना है तो इंट का वर्ड यूज़ करते हैं। अब ये वाले जो पॉइंट वाले हैं, जब हमने इनको डिफ़ाइन करना है तो फिर हमने क्या यूज़ करना है, इनके लिए हमारे पास कौन सी डेटा टाइप है उसको हम बाद में देखेंगे। जब हम बात करते हैं इंटीजर में भी हमारे पास इंटीजर के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, इंटीजर के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स हैं। किस सेंस में कि आपका जो नंबर है वो एक छोटा नंबर भी हो सकता है, एक बड़ा नंबर भी हो सकता है, राइट। तो अब हमने थोड़ा सा प्रिसाइजली देखना है कि जब हम एक वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं तो हमें ये भी देखना है कि इसके अंदर कितना बड़ा जो नंबर है वो आना है, इसके अंदर जो इंटीजर की वैल्यू आनी है वो कितनी बड़ी है। क्योंकि क्या होना है कि जब इसी वेरिएबल ने मेमोरी के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई करनी है, तो अगर आपकी वैल्यू छोटी है और आपने एक बड़े टाइप का इंटीजर जो है वो डिक्लेयर कर दिया है, तो जाहिर है कि उसने मेमोरी के अंदर ज़्यादा स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आपने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिफ़ाइन करना है तो उसके अंदर जो वैल्यू आनी है, जो नंबर आना है वो कितना बड़ा होगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर तो वो नंबर बहुत बड़ा होना है तो फिर आपने इंटीजर की और फॉर्म्स भी हैं, उसको हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी हैं, राइट। मैं आप लोगों को लिखता हूँ, जब हम बात करते हैं कि हमने खाली इंटीजर करना है तो इंटीजर के लिए जो टाइप है या जो नाम और यूज़ होता है वो क्या है, इसको हम शॉर्ट इंटीजर भी बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट इंटीजर या खाली इंटीजर का वर्ड यूज़ होता है। इसके बाद हमारे पास अगर हमने कोई थोड़ी बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है तो फिर हम उसके लिए लॉन्ग इंटीजर यूज़ करते हैं, ठीक है। लॉन्ग इंटीजर अगर हमारे पास उससे भी बड़ी वैल्यू है, ठीक है, तो फिर हमने ये जो आपके पास लॉन्ग इंटीजर है यही सबसे बड़ी है। इसमें जब हम इंटीजर की बात करते हैं तो इंटीजर वैल्यू सबसे बड़ी लॉन्ग में स्टोर हो सकती है, राइट। उसके बाद हमारे पास इसी की एक टाइप होती है, दैट इज़ अनसाइंड इंटीजर। ये क्या है, साइंड और अनसाइंड का मतलब क्या है। साइन का मतलब कि जब आप एक नंबर यूज़ करते हैं तो नंबर या तो वो पॉजिटिव होता है या वो नेगेटिव होता है। अगर हम बात करते हैं एक 55 एक नंबर है तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें पता है कि ये एक पॉजिटिव नंबर है, इसके साथ कोई साइन नहीं है। लेकिन जब आप करते हैं -55 तो इट मीन्स कि ये इसके साथ एक साइन है विच इज़ माइनस, तो ये एक नेगेटिव नंबर है, राइट। तो साइंड और अनसाइंड का मतलब ये है, ठीक है। आप लोगों को बात समझ आई कि नहीं आई, कि जब हम बात करते हैं कि एक नंबर 55 है तो अगर आप इसके साथ पॉजिटिव लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अंडरस्टूड सी बात है। बाय डिफ़ॉल्ट ये एक पॉजिटिव नंबर है, इसके साथ आपको साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक नंबर -55 है तो यू हैव टू राइट दिस साइन विद इट, तो ये एक साइंड नंबर है, राइट, जिसके साथ एक नेगेटिव का साइन है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं इंटीजर वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करने की, तो इसमें हमारे पास कौन कौन से हो गए, शॉर्ट इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर और अनसाइंड इंटीजर। अब हम इनको देखते हैं कि ये क्या है। जब हम बात करते हैं शॉर्ट इंटीजर की तो हम उसको ऑलरेडी देख चुके हैं कि शॉर्ट इंटीजर में इनकी बेसिकली ये डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इनकी रेंज डिफरेंट है। आपकी बुक में एक टेबल है, मैं वो आप लोगों को दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि जब हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिखेंगे या हम एक लॉन्ग इंटीजर लिखेंगे या हम अनसाइंड लिखेंगे तो उसका मतलब क्या होगा। ऑलराइट, ये टेबल है आपकी बुक में पेज नंबर 45 के ऊपर, राइट। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के इंटीजर वेरिएबल्स और वो मेमोरी के अंदर कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं
और उनका साइज़ कितना बड़ा हो सकता है, राइट। जब हम बात करते हैं एक इंटीजर और शॉर्ट इंटीजर, अगर आप शॉर्ट लिख देते हैं, राइट, तो फिर भी ठीक है। अगर आप इंट लिख देते हैं तो फिर भी ठीक है। जब आप शॉर्ट लिखते हैं तो फिर उसके साथ आप इंट नहीं लिखते, आप सिर्फ शॉर्ट का वर्ड लिखते हैं। जब आप एक शॉर्ट इंटीजर या इंटीजर डिफाइन करते हैं, दैट ऑक्युपाइज 2 बाइट्स इन द मेमोरी, और उसके अंदर नंबर कितना बड़ा हो सकता है, दिस इज़ द रेंज ऑफ दैट नंबर, कि ये नंबर -32,768 से लेकर +32,767 तक का बड़ा नंबर हो सकता है। इसमें यहाँ से लेकर यहाँ रेंज तक के पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर हो सकते हैं। जब हम बात करते हैं लॉन्ग इंटीजर की, तो ये लॉन्ग इंटीजर मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स लेता है, ठीक है, और इस इंटीजर का साइज़ जो है वो इतना बड़ा हो सकता है कि ये आप नंबर देख सकते हैं कि यहाँ माइनस दिस नंबर से लेकर पॉजिटिव दिस नंबर तक का नंबर लॉन्ग इंटीजर में स्टोर हो सकता है। एंड इट ऑक्युपाइज नंबर ऑफ बाइट्स, 4 नंबर ऑफ बाइट्स इन मेमोरी। जब हम बात करते हैं अनसाइंड इंटीजर की, तो ये भी मेमोरी के अंदर 2 बाइट्स जो है वो ऑक्यूपाई करता है, और इसकी रेंज क्या है कि इसके अंदर नेगेटिव नंबर नहीं है, 0 से लेकर 65,535 अनसाइंड बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो आपका शॉर्ट इंटीजर है ये साइंड और अनसाइंड दोनों को यूज़ कर रहा है। लेकिन जब आप एक अनसाइंड यूज़ करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आप क्या यूज़ करें कि आपका जो नंबर यहाँ पर आना है वो 0 से लेकर 65,535 तक का बड़ा नंबर हो सकता है। इस रेंज के अंदर वो नंबर हो सकता है। अंडरस्टूड और नॉट, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देख लिया कि जब आप एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल जिसमें डिफरेंट हैं, जिसमें शॉर्ट इंटीजर है, जिसमें लॉन्ग इंटीजर है, जिसमें अनसाइंड इंटीजर है, ये जब होंगे तो आपने इनको बड़ा केयरफुली, आपको पता होगा कि आपकी जो वैल्यू आप स्टोर करवा रहे हैं वो कितनी बड़ी है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिफ़ाइन करना है। अब हम देखते हैं कि जब हमने एक वेरिएबल को डिफ़ाइन करना है तो हम उसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे। सपोज़ अगर हमने एक शॉर्ट जो है वो इंटीजर वेरिएबल डिफ़ाइन करना है तो हम क्या लिखेंगे। सपोज़ हम लिखेंगे शॉर्ट इंटीजर, सपोज़ नंबर का वेरिएबल है, राइट। इसको हमने डिफ़ाइन करना है शॉर्ट इंटीजर कि ये जो है मेमोरी के अंदर कितनी 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा, छोटा नंबर ही होगा, राइट, और ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो हमने इसको ऐसे डिफ़ाइन करना है, या हम इसको सिंपल इंटीजर जो हमने यहाँ पर जिस तरह से ये वाले डिफ़ाइन किए हैं वो सिंपल वैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। शॉर्ट इंटीजर या इंटीजर सेम है, ये डिफरेंट नहीं है। अगर हमने लॉन्ग करना है तो हम कैसे लिखेंगे, लॉन्ग इंटीजर, ये फोर बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा। सपोज़ सम का वेरिएबल, इसमें बहुत बड़ी वैल्यू आनी है, तो या एवरेज का वेरिएबल, इसमें भी कोई सपोज़ बड़ी वैल्यू आनी है, तो इसको हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर हमने अनसाइंड मीन्स के जिसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर होगा 0 से लेकर 65,535 तक का, अगर हमने ये डिफ़ाइन करना है तो हम फिर अनसाइंड का वर्ड लिखेंगे, इंटीजर का वर्ड लिखेंगे, इंट का वर्ड, और सपोज़ काउंट का एक वेरिएबल है, हमने ये यूज़ करना है एज अनसाइंड के इसके अंदर पॉजिटिव नंबर ही आए, तो हम इस तरह से मेन फंक्शन के अंदर जहाँ पर उसके स्टार्ट पर ही जहाँ पर हमने वेरिएबल डिफ़ाइन करने हैं तो वहाँ पर हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। तो ये थे हमारे इंटीजर डेटा टाइप्स के वेरिएबल के जिनके अंदर हमारा जो डेटा है। आप लोगों ने ये बात जहन में रखनी है कि जब आपको पता है कि आपने अपने प्रोग्राम के अंदर किस तरह का डेटा यूज़ करना है। सपोज़ अगर आपने क्लास के मार्क्स जो हैं, स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो एंटर करने हैं, तो आपको पता है कि ये इसमें सिर्फ मार्क्स एंटर होने हैं, राइट। इसी में एवरेज भी फाइंड आउट होनी है, इसमें परसेंटेज भी फाइंड आउट होनी है। तो इसमें नेगेटिव नंबर तो नहीं आने, इसमें पॉजिटिव नंबर आएंगे। और जब एवरेज की बात की जाएगी तो एवरेज में फ्लोट पॉइंट टाइप का, ज़ाहिर है कि एवरेज जो है वो पॉइंट वाला नंबर भी हो सकता है, जो परसेंटेज है वो भी पॉइंट वाला नंबर हो सकता है। तो फिर इसका मतलब है कि मार्क्स जो होंगे वो आपके इंटीजर टाइप के डिफ़ाइन होंगे, और जो आपके परसेंटेज या एवरेज है वो आपकी लॉन्ग इंटीजर टाइप
जो आपकी लॉन्ग इंटीजर टाइप में डिफ़ाइन हो सकते हैं, राइट। तो अब अगर आपके पॉइंट वाले नंबर हैं तो वो कहाँ पे डिफ़ाइन होने हैं। यहाँ पर तो हमने देखा है कि सारे के सारे जो हैं वो हम इंटीजर नंबर्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर पॉइंट वाले नंबर कोई भी हमने डिफ़ाइन नहीं किए, नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स की बात की है। तो जो पॉइंट वाले नंबर्स हैं वो पता है हमें कि वो कौन से होते हैं। अब हम उनको देखते हैं। तो वो हमारे पास फ्लोट टाइप के नंबर्स होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप के, मीन्स ऐसे नंबर्स जो कि जिनमें क्या आना है, जिनके अंदर हमारे पास जो है वो पॉइंट वाले नंबर्स आने हैं, राइट। जिनके अंदर हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ या ऐसे नंबर्स या ऐसे कांस्टेंट्स जो कि पॉइंट जिनके अंदर होगा, ठीक है, वो आने हैं, राइट। तो इसमें हमारे पास जब हम फ्लोट पॉइंट की बात करेंगे, डेटा टाइप की बात करेंगे, तो उनको हमने किस तरह से डिफ़ाइन करना है। जो फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स हैं दे आर यूज फॉर स्टोरिंग फ्लोट पॉइंट नंबर्स, जिनके अंदर पॉइंट आएगा वो यूज़ होता है, राइट। तो जब हम इनकी बात करते हैं, फ्लोट पॉइंट नंबर्स की बात करते हैं, तो ये मेमोरी के अंदर दो पार्ट्स में स्टोर होते हैं। किस तरह से, एक पार्ट होता है मैंटिसा और एक पार्ट होता है एक्सपोनेंट। मेमोरी के अंदर एक फ्लोट पॉइंट नंबर जो है, राइट, वो दो पार्ट्स में स्टोर होता है। एक होता है मैंटिसा, ठीक है, और दूसरा पार्ट क्या है, एक्सपोनेंट। मैंटिसा इज़ द वैल्यू ऑफ द नंबर एंड द एक्सपोनेंट इज़ द पावर टू विच इट इज़ रेज्ड, राइट। सपोज़ हम बात करते हैं कि एक हमारे पास नंबर है जो फ्लोट पॉइंट नंबर, तो उसको हम पावर की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो सपोज़ हमारे पास नंबर है 10 पावर इज़ 15। तो 10 यहाँ पर क्या है, 10 एक मैंटिसा है और 15 क्या है, ये एक्सपोनेंट है। तो एक फ्लोट पॉइंट नंबर जो है जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट होगा, राइट, वो हमारा इस तरह से मैंटिसा और एक्सपोनेंट की फॉर्म में स्टोर होता है। अब हमारे पास जो फ्लोट पॉइंट नंबर्स हैं वो भी किस तरह से हैं, वो भी हमारे पास उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। जो हमारे पास एक है उसको हम सिंपल फ्लोट के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे, वेरिएबल डिफाइन करते हुए हम कहते हैं फ्लोट बेस हाइट, ठीक है। ये हमने क्या किया, हमने हमारे पास डेटा क्या है, बेस पॉइंट में भी हो सकती है, राइट, और एक मेजरिंग क्वांटिटी है, ये पॉइंट में हो सकती है, हाइट भी पॉइंट में हो सकती है। तो ये छोटा नंबर होगा तो हमने इसको फ्लोट के नाम से, फ्लोट के वर्ड से हमने डिफ़ाइन करना है। जो वेरिएबल हमने ये वाले डिक्लेयर किए हैं ये हमने फ्लोट के नाम से, क्योंकि इन वेरिएबल्स के अंदर पॉइंट वाली वैल्यूज़ या डेसिमल वाली वैल्यूज़ स्टोर होनी है, राइट। मैं इससे पहले कि इसको फर्दर आपको डिफ़ाइन करूं, आपको टेबल शो करता हूं वही जिस तरह से पहले शो किया, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि किस तरह से जो डिफरेंट फ्लोट टाइप्स डेटा टाइप हैं वो किस तरह से हैं और वो मेमोरी के अंदर कितनी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। स्टूडेंट्स, ये वो डिफरेंट टाइप की फ्लोट टाइप्स हैं। जब हम बात करते हैं कि अगर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है फ्लोट टाइप का, तो फिर उसने मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करनी है और उसके अंदर कितना बड़ा डिजिट आ सकता है, 10 पावर इज़ -38 से लेकर 10 पावर इज़ 38 तक। -38 पावर से 38 पॉजिटिव 38 पावर, ये बहुत बड़ा नंबर बनता है, ठीक है। और इसकी प्रिसीजन विद 6 और 7 डिजिट्स ऑफ प्रिसीजन, के आपका जो पॉइंट के बाद का जो नंबर है वो 6 to 7 डिजिट्स प्रिसीजन उसमें होगी। अगर आप इससे भी बड़ा कोई वैल्यू यूज़ करना चाहते हैं, कोई डाटा यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर आप डबल फ्लोट करते हैं। अब डबल फ्लोट 4 ले रहा है बाइट्स, तो डबल फ्लोट 8 बाइट्स, डबल है उसे डबल, लेकिन जो कितने स्टोर कर सकता है, ये 10 पावर इज़ -308 एक्सपोनेंट से लेकर 10 पावर इज़ पॉजिटिव 308 तक, और इसकी डिजिट प्रिसीजन कितनी है, 15 डिजिट्स ऑफ प्रिसीजन तक ये जो आपको एग्जैक्ट नंबर या प्रिसाइज नंबर देगा। उसके बाद लॉन्ग डबल फ्लोट, ठीक है। लॉन्ग डबल फ्लोट जो है वो 10 बाइट्स लेगा मेमोरी के अंदर और विद ट्वाइस द प्रिसीजन ऑफ डबल की कितनी प्रिसीजन है, 15, तो विद ट्वाइस मीन्स के 30 डिजिट्स तक प्रिसाइज नंबर आपको दे सकता है। 10 पावर इज़ -4932 से लेकर 10 पावर इज़ 4932 तक, ये माइनस से लेकर, तो ये कितना बड़ा नंबर है, ठीक है। मीन्स के इसकी प्रिसीजन भी कितनी है। बेसिकली आप लोगों का कंसर्न इन नंबर से नहीं है, आप लोग सिंपली फ्लोट तक यूज़ करोगे। ये क्यों दिए गए हैं
प्रिसीजन के लिए कि जब साइंटिफिक कैलकुलेशंस परफॉर्म होंगी तो उसमें एग्जैक्ट वैल्यूज़ या एग्जैक्ट नंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं, राइट। तो एग्जैक्ट रखने के लिए, बहुत बड़े नंबर्स को एग्जैक्ट रखने के लिए फिर ये वैल्यू इतने बड़े जो डिक्लेरेशंस ऑफ फ्लोट टाइप हैं वो डिफ़ाइन करने पड़ते हैं। लेकिन आप लोगों का कंसर्न इससे नहीं है, ठीक है, आप लोग सिर्फ फ्लोट तक करेंगे। तो जो फ्लोट टाइप फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स हैं वो हमने यहाँ पर देख ली कि फ्लोटिंग में फ्लोट है, डबल फ्लोट है और लॉन्ग डबल फ्लोट है। ये डिफरेंट क्यों है? क्योंकि ये डिफरेंट नंबर ऑफ़ बाइट्स हैं वो मेमोरी के अंदर स्टोर कर रही हैं और उनकी प्रिसीजन जो है डिजिट्स की वो भी डिफरेंट है, राइट। इसलिए ये यहाँ पर यूज़ की जाती हैं। अब हम देखते हैं कि जब हमने फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करना है तो हम उनको कैसे डिफ़ाइन करते हैं। अगर हमने सिंपल फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिफ़ाइन करना है, अगेन मैं यहाँ पर रिपीट कर दूँ कि जब आप ये डेटा टाइप्स क्यों डिफरेंट हैं, इट डिपेंड्स अपॉन योर डेटा, कि जो आप डेटा यूज़ करने जा रहे हैं अगर उसमें कोई वैल्यू जो है वो डेसिमल वाली है तो फिर आपने वो इंटीजर में नहीं आएगी। जब आप एक इंटीजर का वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं तो उसके अंदर होल नंबर्स हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, तो उसमें पॉइंट वाले नंबर्स नहीं हैं। तो पॉइंट वाले नंबर्स हमने पीछे भी पहले वाले लेक्चर में देखा था कि पॉइंट वाले नंबर्स जो हैं वो हम फ्लोट टाइप में लेते हैं, राइट। तो ये भी है, तो ये कौन से डेसिमल नंबर्स की बात है, सॉरी इंटीजर्स की बात की जाती है, लेकिन ये पॉइंट वाले हैं, राइट। तो पॉइंट वाले नंबर्स जब हम डिफ़ाइन करेंगे तो हमने अगर फ्लोट सिंपल फ्लोट वाला करना है, मींस के छोटे नंबर्स हमारे पास पॉइंट वाले होने हैं, तो फिर हम फ्लोट का वर्ड यूज़ करेंगे। और वेरिएबल आगे सपोज़ बेस का वेरिएबल है और हाइट का वेरिएबल है, ठीक है, और फिर साथ में सेमीकोलन। अगर डबल यूज़ करना है तो डबल के लिए फिर डबल, जब आप कीप वन थिंग इन माइंड, जब आपने डबल का वेरिएबल डिफ़ाइन करना है फ्लोट का तो खाली डबल लिख दें या डबल फ्लोट लिख दें, दोनों सेम हैं। ज़रूरी नहीं कि जब आपने डबल का डिफ़ाइन करना तो साथ आप उसके फ्लोट का वर्ड भी लिखें, ये ज़रूरी नहीं है। तो आप इसको खाली डबल लिखेंगे तो वो भी फ्लोट ही कंसिडर होगा। तो अगर सपोज़ ये वेरिएबल्स हैं इसके, ठीक है, तो ये इस तरह से यूज़ होगा। और अगर आपने लॉन्ग डबल करना है तो फिर लॉन्ग डबल फ्लोट मर्ज़ी है लिखें या ना लिखें। अगर आप लॉन्ग डबल करेंगे तो फिर भी ये फ्लोट ही कंसिडर होगा। लॉन्ग अगर आप फ्लोट लिखते हैं तो तब भी ठीक है, अगर नहीं लिखते तो तब भी ठीक है। सपोज़ साइज़ का वेरिएबल, ठीक है, एक्स वाई कोई भी वेरिएबल आप इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये था कि आप लोगों ने स्टूडेंट्स के कैसे जो है वो फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करना है, ठीक है। अब हम जो फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स हैं वो एक और वे है उसमें भी डिफ़ाइन होते हैं। वो कौन सा मेथड है? वो एक्सपोनेंशियल नोटेशन का मेथड है, कि जिसमें आपके पास अगर सपोज़ एक वेरिएबल है, सपोज़ एक डेटा टाइप है आपके पास, डेटा है आपके पास 23,688, तो आप इसको फ्लोट टाइप में कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, आप इसको कैसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन की फॉर्म में? यू राइट इट एज़ 2.3688 ई फॉर एक्सपोनेंशियल और फिर ये 4, कि हमने पॉइंट कहाँ पर लगाया? पॉइंट हमने यहाँ पर लगाया, तो पॉइंट के बाद के डिजिट्स कितने हैं? 1 2 3 4 एंड इट इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द पॉइंट, तो ये पॉजिटिव में रहेंगे और ये 4 एक्सपोनेंट के इसकी पावर 4 है, ठीक है। तो आप एक्सपोनेंशियल नोटेशन में भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर भी ये जो है ये मैंटिसा है और ये पार्ट जो है ये इसका एक्सपोनेंट है। ई जो है वो एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये नेगेटिव में भी हो सकता है। किस तरह से? अगर आपके पास सपोज एक वैल्यू है 0.000567 राइट, और अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन की फॉर्म में शो करना चाहते हैं तो व्हाट विल यू राइट इट? 5.672 ई पावर इज़ -4, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट आपका राइट पे शिफ्ट हो रहा है तो फिर ये
इस तरह से जो आपका एक्सपोनेंट होगा वो माइनस में चला गया, राइट। तो ये आप इसको देख सकते हैं कि आप अपने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को एक्सपोनेंशियल नोटेशन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास नेक्स्ट लास्ट टाइप है डेटा टाइप की, वो क्या है जी। जो लास्ट हमारे पास डेटा टाइप है दैट इज़ करैक्टर डेटा टाइप। करैक्टर डेटा टाइप, करैक्टर कॉन्स्टेंट्स आप लोगों को याद होगा। तो जितने भी करैक्टर कॉन्स्टेंट्स थे, करैक्टर कॉन्स्टेंट्स कौन थे, लाइक जो आपके अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, लाइक ए एक करैक्टर है, ठीक है, बी एक करैक्टर है सारे, और इस तरह से अगर आप कहें तो एक्स एक करैक्टर है, या आप कोई नेम एक करैक्टर है, ठीक है। एप्स, ये सॉरी नॉट करैक्टर, ये एक स्ट्रिंग है, एप्सेक्स एक स्ट्रिंग है, राइट। तो ऐसी वैल्यूज़, कोई भी नाम, आपके अपने नाम जो हैं वो सारे क्या हैं, ये करैक्टर्स डेटा टाइप हैं। तो करैक्टर डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए ऑब्वियसली वी नीड अ करैक्टर टाइप ऑफ वेरिएबल, एक ऐसा वेरिएबल जो कि करैक्टर डेटा टाइप को स्टोर कर रहा हो। अब करैक्टर डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए हमें करैक्टर टाइप का वेरिएबल चाहिए। तो करैक्टर टाइप का वेरिएबल हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? करैक्टर टाइप का वेरिएबल डिफ़ाइन करने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है दैट इज़ CHAR, करैक्टर, ठीक है। ये एक वर्ड है जो कि यूज़ होगा आपके करैक्टर टाइप के वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करने के लिए, ठीक है। तो करैक्टर टाइप का वेरिएबल हमारे पास डिफ़ाइन होगा इस वर्ड को यूज़ करते हुए। बाकी प्रोसीजर वही है। सपोज़ आपने एक करैक्टर टाइप का वेरिएबल CH है, आप नेम का वेरिएबल आपने डिफ़ाइन करना है, आप सपोज़ लेटर, सपोज़ जेंडर, सिटी, तो ये आप डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स डिफ़ाइन कर रहे हैं जिन्होंने करैक्टर टाइप या कांस्टेंट टाइप, करैक्टर कांस्टेंट टाइप का डेटा जो है उसको स्टोर करना है। सपोज़ हमने ये किया, आगे प्रोग्राम के अंदर हम उसको कैसे यूज़ करेंगे। सपोज़ हम नेम इक्वल साइन माजिद, तो ये क्या है, ये एक करैक्टर टाइप का वेरिएबल है जिसने एक करैक्टर कांस्टेंट को स्टोर किया है, ठीक है। बाकी जो कॉन्सेप्ट है वही है कि इसने जब डिफ़ाइन होना है तो मेमोरी के अंदर इसने स्पेस ऑक्यूपाई करनी है, राइट। और आपका जो करैक्टर्स हैं जो आप स्टोर कर सकते हैं वो डिफरेंट, आप एक स्ट्रिंग भी हो सकता है वो आपका। सपोज़ एक ये अगर हम बात करते हैं कि ये हमने करैक्टर टाइप का एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया है, तो अगर हमने ए स्टोर करना है तो इस तरह से एक सिंगल करैक्टर को स्टोर करेगा, ठीक है। तो जो करैक्टर वेरिएबल होगा इट कैन स्टोर वन करैक्टर। जो इस तरह से आपके पास जो पिछली प्रीवियस आपने डेटा टाइप्स देखी जिसमें डिफरेंट टाइप्स के डेटा थे, ज़्यादा बड़े करैक्टर्स को स्टोर करने के लिए, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही है करैक्टर। आप नेम, आपका आगे जो स्टोर करना है उसके अंदर आप एक पूरा सेंटेंस भी स्टोर कर सकते हैं, आप एक सिंगल वर्ड भी स्टोर कर सकते हैं, आप एक सिंगल करैक्टर भी स्टोर कर सकते हैं। सपोज़ हम बात करते हैं, हमने ये एक वेरिएबल लिया और हम इसके अंदर एक सिंबल भी स्टोर कर सकते हैं। सपोज़ हमने अगर ये सिंबल स्टोर करना है तो हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को पता हो तो हमने बात की थी कि जब हमने एक सिंगल करैक्टर स्टोर करना है तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, क्या हम ये डबल कोट्स यूज़ करते हैं या हम सिंगल कोट्स यूज़ करते हैं? हम सिंगल कोट्स यूज़ करते हैं, CH, फिर हम ये सिंगल कोट्स यूज़ करते हैं अगर आपने सिंगल करैक्टर या सिंगल सिंबल जो है वो किसी करैक्टर टाइप वेरिएबल में स्टोर करवाना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये जो डिफरेंट डेटा टाइप्स थी ये समझ आ गया होगा। मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज़ कर देता हूँ ताकि आप लोग जो हैं इसको दोबारा से देख लें कि क्यों ये बात रिवाइज़ करूँगा कि ये डिफरेंट टाइप्स हमें क्यों चाहिए, ये डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स हमें क्यों चाहिए। ये इसलिए चाहिए कि आपके पास डिफरेंट टाइप्स का डेटा होता है। आपके पास पॉइंट्स वाले नंबर भी हो सकते हैं, आपके पास जो हैं वो होल नंबर्स भी हो सकते हैं,
ठीक है। आपका जो डेटा है वो करैक्टर टाइप का भी हो सकता है, मीन्स उसके अंदर आपने कोई लेटर, कोई सिंबल, कोई पूरा सेंटेंस, कोई नाम, सिटी नेम ये स्टोर करवाना है। तो जब आपका डेटा टाइप डिफरेंट हो गई तो उसके लिए फिर डिफरेंट टाइप का करैक्टर, डिफरेंट टाइप का वेरिएबल ही रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। जब आपके पास डेटा टाइप डिफरेंट हो गई तो आपका जो डेटा जो आपने स्टोर करवाना है वो उसके लिहाज से आपका वेरिएबल डिफ़ाइन होता है, और वो वेरिएबल इंटीजर भी हो सकता है, वो वेरिएबल करैक्टर भी हो सकता है, वो वेरिएबल लॉन्ग इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने अपने डेटा जो आपने स्टोर करवाना है उसको देखते हुए कि क्या आपने कोई नेम स्टोर करवाना है। अगर नेम स्टोर करवाना है तो ऑब्वियसली उसके लिए एक करैक्टर वेरिएबल चाहिए। अगर आपने अपने मार्क्स जो हैं वो स्टोर करवाने हैं तो ऑब्वियसली उसके लिए एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल चाहिए। अगर आपने आपने अपने मार्क्स के बाद आपने एवरेज भी फाइंड आउट करनी है, आपने परसेंटेज भी फाइंड आउट करनी है, तो ऑब्वियसली परसेंटेज या एवरेज जो है वो पॉइंट नंबर भी हो सकता है, एक वो डेसिमल नंबर भी हो सकता है। तो उसके लिए फिर आपको फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ डेटा यू आर गोइंग टू स्टोर इन इट। तो अकॉर्डिंगली आपके प्रोग्राम में अकॉर्डिंगली आपको पता है कि आपके पास डेटा किस तरह का है, ठीक है। तो आपने अकॉर्डिंगली ही उसके लिए डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करना है। अगर आपको स्टिल कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग आप लोग जो है उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं आप लोगों को उसका आंसर दूंगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड बाय।